दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चैनल पैगाम वारिस पर आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि आप तक जो वीडियोस पहुंचे वो किसी काम की हो, भले दो आदमी की इस्लाह हो, वो बेहतर है। आइए बात करते हैं हुजूर पुरनूर सरकार वरिस आलम नवाज के शबीह मुबारिका की। अब 10-20-25 सालों में कुछ इतने दानिश्वर और इतने पढ़े लिखे लोग पैदा हो गए हैं कि उनको बड़ा ही अल्सर हो जाता है पेट में और दर्द शुरू हो जाता है। वो उनको फौरन ये होता है कि सरकार वरिस पाक की शबीह क्यों है। आइए मैं आपके तजर्बे और उसके लिए नॉलेज के लिए बता दूं कि हुजूर पुरनूर सरकार वरिस आलम नवाज की शबीह कब और क्यों और कैसे खींची है। यूं तो सरकार वरिस आलम नवाज ने पूरी दुनिया में पैगाम मोहब्बत पहुंचाया है, लेकिन इसी पैगाम मोहब्बत के एक दीवाने का नाम था रानी विक्टोरिया। सरकार वारिस आलम नवाज ने पूरी दुनिया में पैगाम मोहब्बत और पैगाम हक देने के लिए बहुत सफर किए। तो सरकार वारिस आलम नवाज को रानी विक्टोरिया जो थी बहुत ज्यादा अकीदत रखती थी। सरकार वारिस आलम नवाज की बहुत शहदा थी। जब उसके वजीर हिंदुस्तान आए किसी काम से तो उसने कहा कि ये एक गौशाला ले जाओ और वारिस बाबा के चरणों पर इसे अर्पित करो और मुझे मेरा नमन कहना, मुझे जो है मेरा सलाम कहना, जो भी उस लैंग्वेज में होता था। जो वजीर आए उन्होंने कहा कि हुजूर रानी विक्टोरिया के यहाँ से कुछ लोग आए हैं और कुछ तोहफे और तहाइफ लाए हैं जो आपके कदमों में निछावर करना चाहते हैं। तो सरकार फरमाते हैं आवे दो आवे दो, अरे रानी हमारी बहुत अच्छी है। सरकार वारिस आलम नवाज ने उनका इस्तकबाल किया, मेहमान नवाजी हुई। कहा हुजूर ये दोशाला रानी विक्टोरिया ने आपकी खिदमत आलिया में भेजा है, इसे कबूल कर लें। तो सरकार मुस्कुराए, बहुत ही कशिश वाली मुस्कुराहट थी। और मुस्कुराने के बाद सरकार ने उसे ज़ेब-ए-तन किया। जब ज़ेब-ए-तन कर लिया तो एक तो हुस्न और ऊपर से ग्रीन दोशाला और हुस्न निखर गया। तो वजीरों ने कहा कि हुजूर बाबा आपके चरणों में एक अर्जी पेश करना है। कहने लगे बताओ। कहा कि रानी साहिबा ने कहा था कि जब मेरे बाबा को ये चादर पेश कर देना और वो उसे ओढ़े तो उस वक्त पिक मेरे सामने जरूर पेश करना। तो सरकार मुस्कुरा रहे हैं, बहुत खतरनाक मुस्कुराहट है लबों पर, और कहा खींच लो। उन्होंने 10-20-25 जो भी खींचना थी खींची। उसके बाद जब वो बाहर गए सरकार वारिस पाक से मिल करके, तो सरकार वारिस पाक ने कहा कि फैजू फैजू मेहमानों की दिलजोई के लिए कभी कभी हमको जो है वो ये करना पड़ता है। तो जब वो ड्रिल धुलवाने गए तो वहां बिल्कुल ब्लैंक, एक में भी पिक नहीं। वो दौड़े दौड़े फैजू शाह साहब के पास आए, क्योंकि फैजू शाह सरकार वारिस पाक की जात का मदर थे। जितनी रसाई फैजू शाह की थी शायद बहुत कम लोगों की ऐसी थी। तो जब फैजू शाह के पास गया कि बाबा बाबा हमने तो वारिस बाबा के पिक्चर निकाली थी और एक में भी नहीं है, अब तो ये तय है कि हमको रानी विक्टोरिया मौत की सजा देगी ही देगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सख्त इंस्ट्रक्शंस के साथ मुझे हिंदुस्तान भेजकर ये कहा था कि देखो जब बाबा दोशाला पहने तो मुझे पिक लाके खींच के दिखाना कि मेरे बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं। तो सरकार मुस्कुराए, फैजू शाह पहुंचे, कहा कि ऐसा है सरकार अभी तो बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के पिक्चर खिंचवाए रहो और केमा हो ना हो, का साबित करना चाहते हो? नूर का घराना हो तो नूर ही तो हो, लेकिन ये दुनिया तुम्हें देख के जिएगी कैसे? तो सरकार मुस्कुराए, फरमाते हैं फैजू फैजू जाओ जाओ जाओ, सम्मा है सम्मा है सम्मा है। और फिर फरमाते हैं सरकार कि फैजू फैजू एक वक्त हुआ ये दो टुके टके के हमारी फोटो बिकी है, हमारी पिक्चर बिकी है। वो लोग जब वापस गए तो देखा कि उसमें सब में मौजूद है। सरकार मुस्कुरा रहे हैं, ये वो ग्रीन दोशाले वाली वही पिक है, ये वही पिक है जो ग्रीन दोशाले रानी विक्टोरिया प्रेजेंटेड बाई रानी विक्टोरिया थी। और मुस्कुराहट अल्लाह की कसम बड़े से बड़ा सख्त इंसान भी अगर उसे देख ले तो उसका दिल कट जाए। अब मसला यह आया है कि हमको शबीह रखना चाहिए या नहीं। वासियों तुम्हारे लिए एक सबसे अहम चीज यह है कि इश्क में इतनी तासीर पैदा करो कि तुमको किसी सहारे की जरूरत ना पड़े। तुम्हारा पेट तुम्हारी पुतलियों में पेवस्त होना चाहिए और तुम्हारी धड़कनों में उसका जिक्र होना चाहिए, जो जिक्र इलाही से आपका दिल मुनव्वर हो सके। अब परेशानी यह है लोगों को कि किसी की पिक नहीं है साहब,
तो सरकार वाली से पाक की क्यों है? मैंने उसकी दलील पेश कर दी। अब जिनके पेट में दर्द और अल्सर है उनके आकाओं की कितनी पिक मैं वीडियो बना के भेजूं, ये बता दीजिए। जो बड़े बड़े ताजवर हैं हिंदुस्तान के, उनकी पिक्चरें हमारे पास हैं। अच्छा वो जायज और मेरे पीर वारिस से कुल चरागे पंजतन की नाजायज? ऐसा क्यों? ये दोगली नजर क्यों? आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये तो वाली बात हो गई कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर एक जमाने को हुनर लगता है। तो मोहतरम अपनी अपनी बात कीजिए। हम जो कर रहे हैं, हाँ वारसियों इतना जरूर है कि अगर तुम्हें वारसी साबित करना है कि तुम वारसी हो तो नमाज के पाबंद रहो। जो सरकार वाली सलाम नवाज ने फरमाया है उसके ताबे रहो। जब तक के पीर परस्ती हक परस्ती के साथ नहीं होगी कुछ नहीं होगा। या वारी सारी जिंदगी चिल्लाते रहो, कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं होना जब तक के अल्लाह उसके रसूल की रजा शामिल नहीं होती। मेरे पीर ने साफ कह दिया जो नमाज ना पढ़े वो वारसी नहीं। आओ पहले हम अपने आप को वारसी साबित करें। हालांकि इस दौर में जो आज बहुत कम उम्र के लोग ढोंग रचाए घूम रहे हैं, 25-25, 30 साल के लड़के, अल्लाह उनसे हमें भी महफूज रखे, आपको भी रखिए। इंशाल्लाह मैं उनकी तलाश में हूं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी उनको बेनकाब भी करूंगा। यूं तो वैसे भी हमको धमकियां रोज मिलती हैं, 2-4 धमकी और सही। जब एक सर कोई हैसियत नहीं रखता, इसी नाना के दीन को और इसी हक को बचाने के लिए 72 सोनों की कुर्बानी दी गई थी, जहां मासूम असगर और कासिम जवान की परवाह न की गई थी, तो इस गुलाम का एक सर अपने पीर के जलवों की कसम, इन रगों में हाशमी मुत्तलबी खून है, सब कुछ बर्दाश्त करेगा, गैर शरई चीज बर्दाश्त नहीं करेगा, ना तो अपने पीर के तौहीन बर्दाश्त करेगा। लेकिन मुझे चाहिए अगर मैं वारसी के कहलाने का हक रखूं तो उसके ताबे रहूं, नमाज की पाबंदी करूं, हुस्न इखलाक से लोगों से साथ पेश आऊं। अस्सलामु अलैकुम।